हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और मैं आपको यहाँ पे टास्क 1 से रिलेटेड वोकेबलरी भी बताऊंगी। ये तो कॉमन वोकेबलरी आपको हर कोई बताता है, लेकिन इसके अलावा और टाइप की भी वोकेबलरी यूज़ की है मैंने, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये तो है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये वाली वोकेबलरी है, लेकिन इसके अलावा एक और टाइप की वोकेबलरी है। आप देखो, जब हम सेंटेंस लिखते हैं, जब हमें कंफर्म नहीं होता है कोई भी परसेंटेज, जैसे यहाँ पे देखो आप 10% है, 10% से ऊपर है, तो हम ऐसी परसेंटेज को 10% तो नहीं लिख सकते बिकॉज ये एग्जैक्ट नहीं है। तो हम ये ऐसी चीज़ों के लिए क्या लगाएंगे, स्लाइटली अबव 10%, ठीक है, नियर 7%, मतलब ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है डेटा, इसलिए लगाया है। तो अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9। इस वीडियो में हम लोग टास्क 1 जो लाइन ग्राफ है उसको कैसे किया जाता है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी आपको, सो डेट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ही वीडियो काफ़ी रहेगी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये मुझे क्वेश्चन, ये जो मैंने आप जो डेट देख रहे हैं, ये 8 अगस्त 2024 को जो IELTS एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया था। तो अभी आजकल जो सीज़न चल रहा है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट ही ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अभी जल्द ही 1-2 और एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपको डायग्राम और प्रोसेस डायग्राम भी देखने को मिलेगा, मैप्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। अभी सबसे पहले मुझे डायग्राम मिल गया है लाइन ग्राफ का। मैं इसमें क्या देखने वाली हूँ, मैं देखूँगी कि 4 लाइनें दी हैं, ठीक है। ऑफकोर्स यू विल नॉट गेट कलरफुल लाइन्स इन योर एक्चुअल एग्ज़ाम। क्या होगा, वहाँ पे डिज़ाइन बने होंगे लाइन में, उसको देख के आपको लगाना है। तो मुझे यहाँ 4 लाइनें दिख रही हैं और 4 कंट्रियों के नाम दिख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे दिख रही है कि जो सबसे नीचे से शुरू हुई थी ये लाइन ग्रीन वाली, और ये सबसे ऊपर जा रही है, और सबसे जो हाईएस्ट लाइन थी वो ये जापान की जो पिंक कलर की है वो सबसे ऊपर थी, और फिर वो नीचे 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 सेकंड नंबर पोजीशन पे आ गई, और ये नीचे से ऊपर आ गया। तो मुझे 2 लाइन तो ये नज़र आ रही हैं, और ये 2 लाइन यहाँ से शुरू हुई तो एक ऊपर चली गई, एक थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई, और एक ये लाइन जो ऑरेंज वाली, ग्रीन वाली, जो रेड वाली दिख रही है, ये विद लिटिल फ्लक्चुएशंस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लेकिन इसने ज़्यादा ग्रोथ नहीं की, ठीक है। तो मैंने 4 लाइनों का एनालाइज किया। तो अभी इसका एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। द ग्राफ बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स टू 4 कंट्रीज फ्रॉम 1990 टू 2012। अब मैंने लाइनें भी देख ली, मैंने ईयर्स भी देख लिया कि इतने 1990 से 2012 तक है, इतने ईयर्स का गैप है, और ये जो डेटा है ये परसेंटेज में दिया है, ठीक है। मुझे ये चार्ट समझ में आ गया, कौन ऊपर है, कौन नंबर 1 रैंक पे है, कौन किसका नीचे जा रहा है, किसका, ये हमने रीड कर लिया। और एक और बात, जैसे ये तो मैंने बनाया है, ये लाइन जो दिख रही है ना, ये आपको वहाँ ड्रॉ कर लेनी है, सो डेट कि आपको थोड़ा डेटा का जो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन लिखोगे, डेटा लिखोगे, नहीं। तो उसके लिए बेटर है ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथ से आप ऐसे लाइनें लगाओ, ताकि अच्छे से आपको पता लगे। जैसे ये एग्जैक्ट 5% पे है, ठीक है, यहाँ पे ये 5% पे है, ठीक है। तो आपको ये है, ये जो है, ये देखो, ऐसे भी करके आप लगा सकते, जैसे कि मैंने लगा रखा ना, ये आपको एग्जैक्ट डेटा बताएगी। तो ये 10% नहीं है भाई, 10 से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा आपको तभी ऐसे करके आपको पता लगेगा कि क्या हमारा डेटा क्या क्या है। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ठीक है, वोकेबलरी भी दिखाती हूँ आपको मैं। सो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, एज आई ऑलवेज टेल यू, कि हमें हमेशा पैराफ्रेज करना चाहिए, सभी चीज़ें चेंज करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट में से कुछ वर्ड्स को चेंज करो। द ग्राफ बिलो शोज, ये क्वेश्चन में क्या है, ग्राफ, वो हम लोग लिखेंगे लाइन ग्राफ, क्योंकि हमें पता है ये लाइन ग्राफ है। अगर हम लाइन ग्राफ नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर विल थिंक कि इसको पता ही नहीं है लाइन ग्राफ, क्योंकि ये हमें नॉलेज अपनी यहाँ दिखानी है। ये गिवन वर्ड, ये भी वोकेबलरी है। ये क्या है, सेकंड वर्ब क्यों लगाया, ये पैसिव वॉइस को डिनोट करता है, बट ठीक है। द गिवन लाइन ग्राफ, दिए हुए लाइन ग्राफ इलिस्ट्रेट्स, इंस्टेड ऑफ शोज मैंने लिखा इलिस्ट्रेट्स द प्रपोर्शंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड। अब एक्सपोर्ट किसकी होती है, प्रोडक्ट्स की तो होती है, तो मैंने परसेंटेज की जगह प्रपोर्शन लिख दिया, ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड टू 4 नेशंस। यहाँ 4 ऐसे लिखा है मैंने, 4 नेशंस, और ब्रैकेट में नेशंस का नाम लिखा। बिटवीन, फ्रॉम की जगह मैंने बिटवीन लिख दिया, एंड टू की जगह एंड, और ये 1990 टू
2012 का लिख देखो, सिंपल सा लैंग्वेज लिखा मैंने, सिंपल क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही पैराफ्रेज करके लिख दिया कि ये इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब ये जो मैंने पूरे आंसर में जो अंडरलाइन किया है ना, ये रेडीमेड लाइन्स हैं। द गिवन पाई चार्ट भी हो सकता है ना, तो बार ग्राफ भी हो सकता है, तो इसके नीचे नहीं लगाया। द गिवन डैश ग्राफ इलिस्ट्रेट्स, ये ऐसे का ऐसा ही रखो। आप इलिस्ट्रेट नहीं पसंद है तो आप डिपिक्ट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रेडीमेड लैंग्वेज है, इनको नोट करो, आप पक्का फ़ायदा होगा। ये इनफैक्ट पोज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जब लिखो अपना टास्क 1 का इंट्रोडक्शन तो यही लाइंस के साथ आप लिखो, ठीक है। ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन। अब वोकेबलरी देख लो। अच्छा, मैंने आपको जैसे मैंने तो अभी समझा दिया वर्बली, लेकिन आप इसको नोट कर सकते हैं कि जब क्वेश्चन स्टेटमेंट मिलेगा, हमें डायग्राम मिलेंगे तो हमें एनालाइज करना है। तो पहले देखो बार ग्राफ है या लाइन ग्राफ है, वो हमने देखा। अब लाइन ग्राफ है तो इसमें कितनी लाइन्स हैं, कितने लाइन्स का क्या क्या मतलब है, और कहाँ से वो स्टार्ट कर रही थी। देखो मैंने जैसे देखा था कहाँ से स्टार्ट की थी, ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है ना, तो कहाँ पे वो फिनिश कर रही हैं, कौन सी पोजीशन है, तो ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा हाईएस्ट लाइन कौन सी है, लोवेस्ट लाइन कौन सी है, और स्ट्राइकिंग पॉइंट कौन से। ये आपको एनालाइज करने में ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो ये वोकेबलरी है। अगर ग्राफ ऊपर जाता है तो इंक्रीज, ग्रो, राइज, हायर देन, शॉट अप, रेट, ये सब, रीच्ड, मतलब अब हमें ये पता है कि हमारा जो ये लाइन ग्राफ है इसका आंसर होने वाला है पास्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईयर्स फ्रॉम 1990 टू 2012, ये सब पास्ट का ही तो ईयर है। तो इसको ये इतनी सारी वर्ब्स लिखी हैं, जब हमें आंसर लिखना है तो इनको सेकंड वर्ब में पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना। जब नीचे ग्राफ जाता है तो डिक्रीज, ड्रॉप, लोअर देन, डिक्लाइंड, और लोअर्ड और फेल। फॉल का फेल लिख दिया मैंने। अप्स एंड डाउन्स जिसमें फ्लक्चुएशंस होता है, अनचेंज्ड होता है जो बिल्कुल चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये वोकेबलरी सिंपल सी है जिसमें ये ग्राफ ऊपर नीचे जो जाता है उनके लिए, ठीक है। अब चलते हैं ओवरऑल पैराग्राफ। अब ओवरऑल पैराग्राफ कैसे लिखना है, देखो सबसे जो हाईएस्ट है, जो मतलब पूरा प्रॉपर देख के बताना है आपको। आप समझ लो कि आपकी आइज़ ड्रोन कैमरा है, ऊपर से मुझे क्या दिख रहा है कि ये हाईएस्ट थी, ये नीचे चलेगी, और ये नीचे था तो ये ऊपर चलेगी। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एक्सपोर्ट्स टू चाइना एंड इंडिया हैड इंक्रीज्ड। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, ये रेडीमेड लाइन्स हैं, प्लीज़ यूज़ करो इसको। और इसकी जगह पे ओवरऑल इट इज़ रेडिली अपेरेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट, ये भी लिख सकते हो। तो ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन किए ना ऑरेंज कलर में, इनको लर्न करो, ये आपके हर राइटिंग टास्क 1 में काम आती हैं। ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एक्सपोर्ट्स टू चाइना एंड इंडिया हैड इंक्रीज्ड ओवर द टाइम पीरियड। देखो ये दोनों जो है इंडिया एंड चाइना है, इन दोनों के इंक्रीज हुए, ठीक है। तो लेकिन जापान एंड यूएस का डिक्लाइन हुआ है। इन जापान एंड द यूएस विटनेस्ड डिक्लाइन इन प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। सो इंपोर्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो एक्सपोर्ट कर रहा है इन कंट्रीज़ को, लेकिन जापान एंड यूएस इंपोर्ट करते हैं। तो जापान एंड द यूएस हैड विटनेस्ड ए डिक्लाइन इन प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट्स। तो फिर एक स्ट्राइकिंग पॉइंट, वन स्ट्राइकिंग पॉइंट टू बी मैंशनड हेयर, चाइना एक्सपीरियंस्ड ए कंसिडरेबल हाइक इन द लाइन ग्राफ ड्यूरिंग द लास्ट टेन्योर। देखो ये भी वोकेबलरी, ये हाइक तो मैंने क्या, ये तो मेन वोकेबलरी वर्ड है किस चीज़ के लिए, अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने यहाँ लिखा था ना जो बढ़ता है, तो ये हाइक भी है, एक वर्ड है हाइक, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, सॉरी हम ये कर रहे थे ना कंसिडरेबल हाइक, मतलब एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे मैंने हाइक्ड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ एक ही सेंटेंस में 2 बार पास्ट टेंस की वर्ब नहीं आएगी। एक्सपीरियंस ये हो गया ना पास्ट, ए कंसिडरेबल हाइक इन द लाइन ग्राफ ड्यूरिंग द लास्ट टेन्योर, ठीक है। लास्ट टेन्योर मतलब आखिरी में। तो ये हमारा हुआ ओवरऑल। देखो अब ध्यान से देखो इसको, ठीक है। अब डिटेल पैराग्राफ कैसे लिखना। अब इसमें मैंने क्या किया है, देखो आप अभी इसमें मैंने एक एक लाइन को उठाया और एक्सप्लेन किया, एक एक लाइन को उठाया और एक्सप्लेन किया। साथ साथ में बीच में जैसे कंपैरिजन मैंने इसको इसके साथ भी कर दिया है कि ये नंबर 1 थी, फिर ये इसको इसके पीछे छूट गई। देखो एनालाइजिंग द फर्स्ट लाइन दैट इज़ जापान। देखो इन 1990 ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स टू जापान वर जस्ट अबव 25। अब मैं ग्राफ आपको दिखाती हूँ साथ में, तभी समझ में आएगा। अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जस्ट अबव 25, एग्जैक्ट 25 नहीं है।
तो ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स टू जापान वर जस्ट अबाउट 25%, विच शार्पली डिक्लाइंड। 1990 ईयर का नाम तो हमने ये पहले लिख दिया था, फिर शार्पली डिक्लाइन हो गया 1995 पे, देखो 20 पे चला गया इन 1995, बिफोर ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग टू अराउंड 17% इन 2012। तो अब उसके बाद सीधा फाइनल वाला बता दिया मैंने, 2012 में अराउंड 17%। फिर एक लाइन लिखी, दिस लाइन इनिशिएटेड विद नंबर 1 रैंक, सॉरी, दिस लाइन इनिशिएटेड विद नंबर 1 रैंक बट एंडेड अप विद सेकंड पोजीशन आफ्टर चाइना। देखो ठीक है, तो ये भी वोकेबलरी हैं, देखो सेकंड पोजीशन आफ्टर चाइना, ये देखो सेकंड पोजीशन में आ गई। अब हम बात करेंगे ये यूएस की, तो रेड में मैंने लिखा है whereas exports to the US were slightly above 10%, देखो 10% ये US है in 1990, which lowered to near 7, ये देखो 1995 में ये नीचे सबसे नीचे ये आ गया, ठीक है, before going up to 10% again in 2000 में देखो फिर ऊपर चला गया 2000 एंड फाइनली फिनिश्ड एट अराउंड 7% इन द लास्ट ईयर। देखो ये 7% पे फाइनल जाके फिनिश हुई है ये लाइन। तो ये हमने अमेरिका के बारे में लिखा, ठीक है। तो अब लिखते हैं ग्रीन, चाइना। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स फिगर्स विथ चाइना वर नियरली 3%, ये देखो 3%, इन फर्स्ट पीरियड 1990, विच केप्ट अप या शूट अप, दोनों में से कोई एक वर्ड लगाओ, ईयर आफ्टर ईयर, देखो हर साल ये बढ़ता गया एंड रीच्ड नियरली 27% इन द ईयर 2012, ये देखो नियरली 27%। ये थोड़ा मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमने लिखा। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात लिख दोगे, चाइना हैड प्रोग्रेस्ड, Australia country had progressed in its export towards China. China had made twofold. Actually ये vocabulary word है, ये आपको लर्न करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर वो लाइन लिख दोगे, वो 2-fold या 5-fold या 10-fold कुछ ऐसा होता है, तो वो भी अच्छी लाइन रहेगी। अब इंडिया के बारे में, However, in the case of Indian trade terms with Australian trade were slightly with Australian export trade were slightly below that of China in the same year. Were slightly below, ये चाइना है, इससे नीचे। तो हमने हर जगह परसेंटेज लिखने की बजाय ये लिखा कि चाइना से थोड़ा नीचे था। which remained almost unchanged until 2000, देखो which remained unchanged until 2000 में ये सेम था, बिफोर राइजिंग टू 5% इन द लास्ट ईयर। सो अब ये लास्ट ईयर का मैंने लिख दिया है। इसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि 2010 में वो टच कर रही थी ऑलमोस्ट 10% के, और फाइनल ईयर में ये 5% को राइजिंग टू 5% इन द लास्ट ईयर। देखो ये ऐसे आपको लिखना है अपना टास्क 1। ये इंट्रोडक्शन हुआ, ये ओवरऑल हुआ, फिर ये जापान, फिर ये यूएस, फिर ये चाइना, फिर ये इंडिया।